जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग देखेंगे जो है आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल न्यू भर्ती 2024। आरपीएफ की जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में पूरी की पूरी जो है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया से पूरा का पूरा जो है विस्तार से आपको समझाएंगे। पूरी जानकारी है, आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और तभी आप लोग जो है पूरे तरीके से समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल न्यू भर्ती 2024 के बारे में। ठीक है, इसमें अगर टोटल में पोस्ट की बात करूं, टोटल इसमें पोस्टें हैं यानी टोटल जो जगह है वो कितनी है, 4208 यानी 4208 वैकेंसी है टोटल। अगर वैकेंसी की बात करें 4208 इसकी जो है वैकेंसी है। आरपीएफ की जो वैकेंसी है टोटल 4208 है। बाकी एसआई की 400 प्लस कुछ वैकेंसी है एसआई की। ठीक है, अगर मैं इसकी अप्लाई डेट की बात करूं, अप्लाई यानी फार्म जो अप्लाई करते हैं, जैसे फार्म किसी को डालना हो, ठीक है, फार्म डालते हैं, वही अप्लाई डेट होती है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो अप्लाई डेट है 15 अप्रैल से 14 मई। अप्लाई जो है अप्लाई डेट है 15 अप्रैल से 14 मई। अब जो है अप्लाई डेट है 15 अप्रैल से 14 मई क्या है अप्लाई डेट है। ठीक है, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, फिर इसमें आती है फीस जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी की कितनी है, तो बराबर है। जनरल ओबीसी एसटी की जो है फीस इसमें बराबर है, कितनी है, बराबर है। ठीक है, जनरल ओबीसी एसटी की जो फीस है बराबर है फीमेल की 250 है। ठीक है, अगर एज लिमिट की मैं बात करूं, एज इसमें लिमिट कितनी है, ठीक है, एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024 से, ठीक है, 1/7/2024 पर कितनी हो जानी चाहिए, 18 ईयर्स हो जानी चाहिए। 1/7 यानी 1 जुलाई 2024 को उसकी जो है एज यानी उसकी जो उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 18 साल हो जानी चाहिए। अगर मैं एज की बात करूं 18 से 28 साल एज जो है इसमें होनी चाहिए, यानी व्यक्ति जो है 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। वही अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो यहाँ से डीओबी यानी 1/7/1996 से 1/7/2006 तक। ठीक है, वही अगर मैं ओबीसी की बात करूं 18 ओबीसी की जो है 18 से 31 साल तक है। एससी एसटी की जो है 18 से 33 साल, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको छूट मिल जाती है। क्या मिल जाती है, यहाँ पे 3 साल की छूट, यहाँ पे 5 साल की छूट, यानी ओबीसी को जो है 3 साल की छूट मिलती है और एससी जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 5 साल की छूट यहाँ पे मिलती है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसमें कि आपको कोई मतलब जो है 10+2 ग्रेजुएशन कुछ नहीं होना चाहिए, केवल हाई स्कूल आपने पास किया हो, केवल हाई स्कूल उत्तीर्ण कर लिया हो या अभी उत्तीर्ण किया हो और आप जो है 18 साल के हो गए हो, एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप इसमें फार्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेसिंग होगा, पहले आपका जो है एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, रिटर्न यानी रिटर्न होगा आपका, ठीक है, एग्जाम होगा। फिर आपका जो है फिजिकल होगा। क्या होगा, आपका फिर फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। क्या होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट जो है डाटा है वो आपका वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसकी सैलरी जो है वो कितनी होती है, सैलरी की चलो मैं बाद में बात करता हूँ, पहले यहाँ से समझ लीजिए। देखिए 120 क्वेश्चन होंगे, यानी 120 प्रश्न होंगे। कितने, 120 प्रश्न होंगे, वो आपके 120 नंबर के होंगे। कितने, 120 के नंबर होंगे और आपको टाइम मिलेगा केवल 90 मिनट। 90 मिनट आपको यानी टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो 1/3 इसमें क्या है, माइनस मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के क्वेश्चन कितने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन। कितने हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो, कितने, 35, यानी रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। और जो है मैथ
की अगर मैं बात करूं तो मैथ के जो है 35 क्वेश्चन आए, टोटल मिलाकर 70 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, तो टोटल मिलाकर यहाँ पे 70 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं, यहाँ पे लाइट चली गई है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि लाइट चली गई थी, तो अब आते हैं फिर से। यानी हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे रीजनिंग के क्वेश्चन 35 और 35 मैथ के क्वेश्चन टोटल मिलाकर 70 नंबर के। ठीक है, अब आते हैं जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको 120 क्वेश्चन होंगे, जो आपके 120 मार्क्स के होंगे। 90 मिनट में करना है आप लोगों को। ठीक है, माइनस मार्किंग 1/3 है। अब फिजिकल सिलेक्शन जो है, फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस हम बताएंगे। ठीक है, फिजिकल सिलेक्शन प्रोसेस मेल का देखिए, मेल फीमेल का। मेल की अगर मैं हाइट की बात करूं, यानी जो मनुष्य है यानी मानव है उसकी हाइट की अगर बात करूं, तो हाइट उसको 165 होनी चाहिए। कितनी, 165, मिनिमम 165। अगर वही मैं फीमेल की बात करूं तो 157 सेंटीमीटर, फीमेल की 157, मेल की 165 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चेस्ट की बात करूं, सीना, सीना यानी सीना कितना होना चाहिए, मेल का सीना कितना होना चाहिए, तो मेल का सीना 80 से 85 होना चाहिए। मेल का सीना जो है यानी मेल का जो सीना है कभी कभी फुला के मतलब और बढ़ जाता है, तो 1-2 इंच, तो वो वही है 80 से 85 होना चाहिए। फीमेल में कोई सीना नहीं होता है। ठीक है, तो ये बोला नहीं, वहां मांगा जाता है। रनिंग की अगर मैं बात करूं, रनिंग देखते हैं, रनिंग जो है रनिंग मेल यानी पुरुष को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर लगानी है। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर। वही अगर फीमेल की बात करूं, 800 मीटर आपको 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर निकालना है। अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट जंप यानी हाई जंप, ऊंची जंप, जो कूदने वाली जंप होती है। ठीक है, वही हाई जंप ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, 4 फीट यानी 4 फीट जो है निकालना है, बहुत आसान है, 4 फीट निकल जाएगी। ठीक है, मेल की। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 3 फीट बहुत कम है। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगी। लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग जंप तो 14 फीट यानी 14 फीट आपको लंबाई के हिसाब से कूदना है। 14 फीट, ठीक है, लंबा कूदना है आपको। अगर फीमेल की बात करूं, 9 फीट यानी आपको कूदना है, 9 फीट कूदना है। ये थे आपके सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी जो है आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी है वो हमने जो है एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दी है। बाकी आप लोग बने रहिएगा, देखते भी रहिएगा टीचिंग क्लास 123 और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक किसी अन्य वीडियो के साथ।